गुरु प्यारे सत्संग जी, मैं विनोद आपका भाई लंदन से आप सबसे मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे समुद्र मंथन। कबीर वचन। चौपाई। त्रय बालक जब भय सयाने, पठवो खोजन सिंधु मथाने। बालक माते खेल खिलारी, सिंह मथन नहीं गए खिरारी। तहि अंतर पुन भयो तमाशा, सो चरित्र सुनो धर्मदासा। कबीर साहब जी अपनी रचना से फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जब तीनों पुत्र ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी महाराज बड़े हो गए तो माता ने उनको समुद्र मंथन के लिए भेजा, परंतु बालक खेल में ही लगे रहे और समुद्र मंथन के लिए नहीं गए। जैसे गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए जब स्कूल भेजा जाता है तो वे स्कूल न जाकर सारा समय खेल में ही बिता कर वापस घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके माता पिता पता करने के लिए जब स्कूल जाते हैं तो पता चलता है कि वे तो स्कूल गए ही नहीं। सो हे धर्मदास, अब इतने समय में क्या हुआ उसका सारा हाल सुनो। जोग धार निरंजन राई, पवन आरंभ कीने बहुत आई। त्यागो पढ़न रहित पुन रावही, निक्स्यो वेद श्वास संग तब ही। श्वास संग आयो से वेदा, बिरला जन कोई जानत भेदा। इसके बाद धर्मराज योगाभ्यास में बैठ गया। जब वह सांस छोड़ता तो वेद बनते जाते। सांस छोड़ते समय जो आवाज़ आती थी उनके साथ वेदों के शब्द बनते थे। इस भेद को कोई विरला ही जानता है। अगर इनको परमात्मा ने बनाया होता तो ये उस तक पहुंचने का रास्ता बनते। इनको निरंजन ने बनाया है, इसलिए ये केवल त्रुटि तक का हाल बताते हैं और नेति नेति कहकर पुकारते हैं कि रास्ता हम पर समाप्त नहीं होता, ऊपर भी जाता है, उसको खोलो। अस्तुति वेद कीन पुन ताहा, आज्ञा करो मोह निर्गुण नाहा। कहो जाय करो सिंधु निवासा, जाय भेटे जाओ ताही पासा। उठी आवाज रूप नहीं रेखा, जोत अंग दिखलावे भेखा। अस्तित्व में आकर वेदों ने निरंजन की प्रशंसा की और हाथ जोड़कर विनती की कि हे नाथ, हमारे लिए क्या हुक्म है। निरंजन ने कहा कि समुद्र में चले जाओ, जिसके हाथ आपकी भेंट होगी वही आपको प्राप्त करेगा। उसी समय एक आवाज़ आई जिसने बताया कि ये वेद अपने तेज के द्वारा अपना पता बताएंगे। चले वेद तब तेज उत्पाना, तेज अंग पुन विषय समाना। पहुँचे वेद तब सिंधु मझारे, धर्म राय पुन जुगत विचारे। गुप्त ध्यान से देवी समझावा, सिंधु मंथन को कस बिलमावा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जैसे तेजी के साथ जहर असर करता है, वैसे ही तेज रफ्तार के साथ वेद समुद्र की ओर चल पड़े। निरंजन ने फिर युक्ति सोची और गुप्त रूप से अष्टांगी को समझाया कि किस तरह से वह इन बालकों को समुद्र मंथन के लिए भेजे। पठवो बेग सिंधु जय बारा, दृढ़ कर सोचो वचन हमारा। बहुर आप पुन सुन्न समाना, देवी कीन मंथन को उठाना। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि फिर निरंजन ने कहा कि तीनों बालकों को समुद्र मंथन के लिए जल्दी भेज दो, मेरे वचन का दृढ़ता से पालन करो। इतना कहकर निरंजन सुन्न के मैदान में जाकर बैठ गया। अब अष्टांगी ने बालकों को समुद्र मंथन के लिए भेजने का दृढ़ निश्चय किया। तह बालक कह कह समझावा, आशीष दे पुन ताहा पठावा। पैहो वस्तु सिंधु के माही, जाहो बेग तीनों सुतताही। ब्रह्मा विष्णु चले तह आई, तीजे शंभु पीछे थाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अब निरंजन के कहने से आदि भवानी ने तीनों बालकों को समझाया और समुद्र मंथन के लिए उन्हें प्रेरित किया।
आज भवानी ने बालकों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम समुद्र में जाओ और जो जो वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी उन्हें लेकर आओ। बालकों में ब्रह्मा जी सबसे बड़े थे। माता के आदेशानुसार जब वह चले तो उनके पीछे उनके दोनों छोटे भाई विष्णु और शिव जी भी चल पड़े। छंद। त्रैसुत चले खेलत भय ज्यों, सुभग बाल मराल हो। पुन एक छोड़े कर गह मही, परत लट कर पर चाल हो। छिन धावत अस्त्र खड़े छिन, भुजा गले लगा वही। तहि समय की शोभा भली तेहि, वेद भव विद गावही। अब तीनों भाई ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस प्रकार खेलते जा रहे हैं जैसे कि हंस के बच्चे हों। बाल स्वभाव वश से तीनों बालक कभी एक दूसरे की बाजू पकड़ लेते और कभी छोड़ देते, कभी चलते चलते बीच में गिर पड़ते तो तुरंत खड़े हो जाते और एक दूसरे के गले में बाजू डाल देते। यह दृश्य बहुत ही शोभनीय था। वेदों में इसका वर्णन बहुत ही आकर्षक ढंग से किया गया है। सोरठा। गए सिंधु के पास, भय ठाड़े तीनों जने। जुगत मंथन प्रकाश, एक एक ही निरखही। इस प्रकार वे तीनों भाई समुद्र के पास पहुंच गए। वे सब एक दूसरे की ओर देखते हुए समुद्र मंथन की युक्तियां सोच सोच कर आपस में विचार करने लगे। चौपाई। तीनों कीन मंथन तब जाई, वस्तु तीन तीनों मिल पाई। ब्रह्मा वेद तेज तहि छोटा, लहुरा तास लिलिया विष खोटा। 14 रतन की निकसी खानी, ले माता के आगे आने। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अब तीनों भाइयों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो 3 वस्तुएं प्राप्त हुईं। ब्रह्मा जी को वेद, विष्णु जी को तेज और शिव जी महाराज जी को विष यानी कि जहर मिला। समुद्र में से 14 रतन भी निकले। समुद्र मंथन के बाद निकली सारी वस्तुओं को तीनों भाइयों ने लाकर अपनी माता के सामने रख दिया। तब माता के आगे कीना, माता बांट तीनों को दीना। पुन तुम मथो सिंध को जाई, जो जो मिले लेओ सब भाई। जब बालकों ने अपनी माता जी के सामने सारी वस्तुएं रखी तो माता ने वे वस्तुएं उन्हें तीनों में बांट दी। माता ने फिर बालकों को आदेश दिया कि दोबारा समुद्र मंथन का काम करें और जो जो वस्तुएं समुद्र में से तुम्हें प्राप्त हों उनको भी उनके सामने लाकर रख दें। कीन है चरित्र अस आद भवानी, आपन अंश कीन होत पानी। पठ्यो सिंध माही सोताही, त्रैसुत मर्म सो जानत नाही। पुनकर मंथन सिंध को कीना, भेठी कन्या हरक सोलीना। आए जननी को नायो माथा, कन्या 3 ले आयो साथा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि इधर अब माता ने एक तरकीब सोची। उसने अपने शरीर के मैल से 3 गोलियां बनाई। सत्पुरुष ने दया करके आद भवानी को जीवात्माओं को भंडार दिया था। उस भंडार में से 3 जीवात्माएं निकालकर उसने उन गोलियों में डाल दिया। बच्चों के पहुंचने से पहले आद भवानी ने इन बनी नारियों को समुद्र में छिपा कर रख दिया। तीनों बालकों को इसका पता नहीं था। जब उन्होंने फिर से समुद्र मंथन किया तो उनको समुद्र में से 3 लड़कियां प्राप्त हुईं। लड़कियों को पाकर वे अति प्रसन्न हुए और उन्हें लेकर माता के पास आए और सिर झुकाकर नमस्कार किया। माता कहे, सुनहु सुत मोरे, यह तो काज भयो सब तोरे। सावित्री ब्रह्मा तुम लेहो, हे लक्ष्मी विष्णु को देहो। पार्वती शंकर को दीनी, करो भोग अस आज्ञा कीनी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि माता भवानी ने उन तीनों को आशीर्वाद दिया। माता आद भवानी ने इस सावित्री को और इशारा करते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इसी तरह लक्ष्मी विष्णु जी को और पार्वती शिव जी महाराज जी को मिले। सबको गृहस्थ जीवन भोगने का आदेश दिया गया। कामवश भय तीनों भाई, तीनों जने तिन सिर नाई। तब माता अस बचन उचारा, रचो सृष्ट तुम तीनों बारा। अंडज उत्पन्न कीन्हो माता,
ब्रह्मा पिंडज कीनों उत्पाता। उखमज खान विष्णु विस्तारा, शिव अस्थावर कीन पसारा। तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों के सहित माता को सिर निभाकर नमस्कार किया। फिर माता ने आदेश दिया कि तुम तीनों मिलकर सृष्टि की रचना करो। वे काम के वश में होकर गृहस्थ का जीवन बिताने लगे। 4 खानियाँ तैयार की गईं, अंडज, जेरज, सेतज और उत्पज। कबीर साहब जी ने इन्हें अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर या अचल कहकर बयान किया है। अंडज को माता ने अपने पास रख लिया, ब्रह्मा को जेरज खान, विष्णु को उखमज खान और शिवजी महाराज को अस्थावर खान दे दी। 84 लख जोनि कीना, आधा जल आधा थल कीना। अब 84 लाख योनियां बना दी गईं। 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे, घास फूस आदि, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव और 4 लाख किस्म के इंसान, हैवान, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, भूत प्रेत आदि बना दिए। आधा जल और आधा थल बना दिया। आधे जीव जल में रहेंगे, आधे स्थल में रहेंगे, अर्थात धरती पर पैदा होंगे। एक तत्व अस्थावर जानी, 2 तत्व उखमज परमानी, 3 तत्व अंडज निर्माई, 4 तत्व पिंडज उपजाई, 5 तत्व मानुख विस्तारा, तीनों गुण तह महिव सवारा। हे धर्मन यह परखो बाता, नारी भई हती सो माता। स्थावर खान यानी कि उत्पज खान में 1 तत्व वाले होंगे। इनमें सब्जियां, घास फूस, पहाड़ आदि आते हैं। इसमें पानी या मिट्टी का तत्व प्रबल होता है। उखमज खान यानी कि सेदज खान में 2 तत्व वाले जीव होते हैं। इनमें कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि हैं। इनमें अग्नि और पानी या अग्नि और मिट्टी के तत्व प्रबल होते हैं। अंडज खान में 3 तत्व वाले जीव होते हैं। इनमें पक्षी आते हैं। इनमें जल, अग्नि और वायु प्रधान होते हैं। पिंडज यानी कि जेरज खान में 4 तत्व वाले जीव आते हैं। इनमें चौपाई जानवर आते हैं। इनमें पानी, मिट्टी, अग्नि और हवा तत्व प्रधान होते हैं। इनमें आकाश का तत्व नाम मात्र के लिए होता है। मनुष्य के 5 तत्व होते हैं। इनमें मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश होते हैं। इस जामे में तीनों गुण रजो, सतो और तमो गुण मौजूद होते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, तुम इस बात को जरा विचार करके समझो कि निरंजन की बहन ही उसकी पत्नी बन गई और इन तीनों देवताओं की माँ भी बन गई। ब्रह्मा जी का पिता से मिलने के लिए जाना। चौपाई। ब्रह्मा वेद पठन सो लागा, पठत वेद तहि भयो अनुरागा। कहीं वेद पुरुष इक आही, निराकार रूप नहीं ताही। सुन्न महे वो रूप दिखावत, चितवत दृष्ट नजर नहीं आवत। स्वर्ग शीस पग आहे पताला, एक विधि ब्रह्मा भयो मतवाला। समुंदर से प्राप्त वेदों को पढ़कर ब्रह्मा जी को इस बात की जानकारी हुई कि एक निराकार पुरुष है जिसका ना कोई रंग है ना कोई रूप है, इसलिए वह नजर नहीं आता। वह शून्य देश में रहता है, वहां जाकर ही उसके दर्शन हो सकते हैं। यह शून्य देश 10वें द्वार और त्रिकुटी के बीच में है। वह पुरुष तो सबको देख सकता है, परंतु स्वयं किसी को नजर नहीं आता है। वेदों में लिखा है कि उस परम सत्ता का सिर स्वर्ग में है और पैर पाताल में है। ये जानकारी होने पर ब्रह्मा को उनके दर्शन करने की जिज्ञासा हुई। ब्रह्मा कहे, विष्णु समझाई, तुम्हो शिव सुनो चितलाई। अहे पुरुष एक भेद बतावा, वेद कहें हम भेद न पावा। अब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी और शिव जी को समझाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हमारी माता हमसे झूठ बोल रही है, हमसे कुछ छुपा रही है। वह कहती है कि हमारी कर्ता धर्ता स्वयं वही है, जबकि वेद कहते हैं कि हमारा कर्ता या पुरुष शून्य देश में बैठा हुआ है।
और कोई भी इन आँखों से उनके दर्शन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वेदों ने कहा है कि हम उसके भेद को नहीं जानते। तब ब्रह्मा माता पे आवा, कर प्रणाम तब टेका पावा। हे माता मुह वेद लखावा, सृजनहार और बतलावा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी माता के पास आए और सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आदर के साथ बोले, हे माता, मैंने वेदों का अध्ययन किया है। इनमें लिखा हुआ है कि हमें पैदा करने वाला कोई और ही है। छंद। ब्रह्मा कहे, जननी सुनो, कहो कौन पिता हमार है। कीजे कृपा जिन मोहे दुरायो, कहाँ कंत तुम्हार है। कहे जननी सुनो ब्रह्मा, नाही है तुम्हारे पिता। एह सब रचना हम ते भई, तोर उत्पत्त मैं करता। ब्रह्मा जी ने फिर अपनी माता से कहा कि जो बात उससे छुपा कर रखी गई है, कृपा करके अब उसे बताई जाए। उन्होंने कहा कि हे माता, मुझे बताएं कि मेरा पिता कौन है, आपके पति कहाँ रहते हैं। तब माता ने फिर ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो, तुम्हारे पिता कोई नहीं है, तुम्हारी कर्ता धर्ता मैं स्वयं ही हूँ। यह सारी रचना खुद मैंने ही बनाई है, सबको मैंने ही पैदा किया है। सोरठा। ब्रह्मा कहे पुकार, सुन जननी तू चित दे। वेद कहे निर्वार, पुरख कोई गुप्त है। अपनी माता की बात सुनकर ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए और अपनी माता से कहने लगे कि वेद तो कहते हैं कि कोई पुरुष है जो हमारा कर्ता है, उसे कोई नहीं जानता क्योंकि वह गुप्त है। कृपा करके साफ साफ बताइए कि असलियत क्या है। चौपाई। जननी गुनियों बचन चित माही, मोर कहा एह मानत नाही। या को वेद दीन उपदेशा, पै दरस त नहीं पावे भेसा। अब माता ने मन ही मन में विचार किया कि ब्रह्मा तो उनकी बात को मानता नहीं है। वेदों को पढ़कर उसने सब कुछ जान लिया है। उसने सोचा कि अब इसे बता ही देना चाहिए कि न तो वह परमात्मा के दर्शन कर सकता है और ना ही उसका भेद पा सकता है। कहे अष्टंगी, सुनो रे बारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा। तास दर्श नहीं पैहूं पूता, यह मैं वचन कहूँ निज गूता। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि फिर माता अष्टंगी ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि हे बालकों सुनो, तुम्हारा पिता निरंजन है, जिसको देखा नहीं जा सकता और तुम उसके दर्शन नहीं कर सकते। तुम उसे देखने या मिलने के लिए अपना समय व्यर्थ में मत गंवाओ। ब्रह्मा सुन व्याकुल हो धावा, पर से शीस ध्यान है हिलावा। ब्रह्मा चले जननी सिरनाई, पिता दर्शन हित ध्यान दृढ़ाई। अपनी माता की बात सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। उन्होंने अपनी माता को नमस्कार किया और मन ही मन में निराकार का ध्यान किया और अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने पिता के दर्शन के लिए आकाश की ओर चल पड़े, क्योंकि उन्होंने वेदों में पढ़ा था कि निरंजन का सिर आकाश में है। चौपाई। तब ही ब्रह्मा दीन रिंग आई, उत्तर दिशा बेग चल आई। तह स्थान पहुँचे गई जाई, ना तह रवि शशि सुन रहाई। ब्रह्मा जी अपने पिता के दर्शन के लिए उत्तर दिशा में आकाश की ओर चल पड़े। चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए जहां न सूरज था और न ही चंद्रमा। बहुविध अस्तित्व करे बनाई, ज्योति प्रभाव ध्यान तहलाई। ऐसे बहु दीन गए बिताई, नहीं पायो ब्रह्मा दर्श पिताई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने पिता के सिमरन के द्वारा बहुत ही स्तुति की और अलग अलग तरीकों से साधना करके अपने अंदर ज्योति के प्रकाश को देखने की कोशिश करते रहे। इस प्रकार बहुत समय गुजर गया, परंतु ब्रह्मा जी अपने पिता के दर्शन नहीं कर सके। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूंगा।
तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।